हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर की यूजेस, काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है वो भी दिखाया था, है ना। प्लेन मिरर की यूजेस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्लेन मिरर को हम लोग पेरिस्कोप बनाने में यूज़ करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कैलिडियोस्कोप भी प्लेन मिरर की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे स्फेरिकल मिरर्स की। कि भैया जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना हमारे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पोल हो गया मिरर का, उसका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी बातें तुम्हें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस जो भी आपको कराता हूँ स्लाइड्स में वो सारे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं, तो इनको ध्यान से नोट डाउन कर लिया करो और एक बार चेक कर लिया करो। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हो। ठीक है, चलो। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड हैं? प्लेन मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या सभी टाइप के मिरर के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर शेप? तो आंसर है लास्ट वाला। आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किसी भी टाइप के मिरर पे लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिरर आपका प्लेन मिरर है कि भाई सर ऐसे टाइप का मिरर है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई लाइट ऐसे आएगी, नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने इस पर अप्लाई किया था। तो क्या हम कॉन्केव कॉन्वेक्स पर भी लगा सकते हैं? तो आंसर है यस। लाइक जैसे मैंने एक ये मिरर बनाया, अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं पता कौन सा है, मैंने आउटर साइड पे पॉलिश कर दी, अगर बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर दी उभरी हुई साइड पे, तो ये कॉनकेव मिरर बना। ठीक है, तो होगा क्या कि लाइट इस पे ऐसे आई, इस तरह से लाइट आई, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे आएगा? सरफेस से 90 डिग्री पे, तो कुछ इस तरह से नॉर्मल आया। तो लाइट आई एंगल पे आई थी, तो भैया आई एंगल पे ही वापस लौट जाएगी, कुछ इस तरह से ये लाइट चली जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पॉइंट पे कॉन्केव मिरर पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा कॉन्केव पे देख लीजिए, कॉन्केव में कैसे करूँगा बात? कॉन्केव में गड्ढे वाली साइड पे पॉलिश होती है, ये कॉन्वेक्स में सॉरी, तो कॉन्वेक्स में गड्ढे वाली साइड पे पॉलिश होती है, तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये कॉन्केव था, कॉन्केव पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग पाया, कॉन्वेक्स पर भी लगेगा। कैसे? लाइक जैसे लाइट रे आई, कैसे भी लेके आओ, लाइक इस तरह से लाइट को तुम लेके आए, है ना, तो सर लाइट रे ऐसे आई, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, आई एंगल इसने बनाया, तो यहाँ से लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, हम लोग किसी भी टाइप के मिरर पे, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल यानी कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर हो, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें उसने क्या बोला है? अंडर वॉट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स, कि दो प्लेन मिरर का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाए कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, जिससे कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हों, वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल कुछ भी हो, बट हमेशा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं दो प्लेन मिरर को किस एंगल पे रखूं? शो द सेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको डायग्राम बना के दिखाना है। तो ऐसा बच्चों तब हो सकता है जब आप दोनों प्लेन मिरर को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखो, यानी ठीक है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इट इज़ पॉसिबल व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर दो प्लेन मिरर रखे जाएं तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, एडजेसेंट रखूंगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखूंगा। लाइक मैंने एक प्लेन मिरर तो ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्लेन मिरर हो गया। दूसरा प्लेन मिरर मैं इसे 90 डिग्री पर रख देता हूँ, है ना, ये मेरा सेकंड प्लेन मिरर हो गया। दोनों के बीच में 90 का एंगल है। अब एक लाइट रे लेके आओ, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे किसी भी एंगल पे, तुम्हारी मर्जी है। मैं पहले रैंडमली ऐसे एंगल बना लेता हूँ। मैंने एक इंसिडेंट लाइट रे लेके आया, यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये इंसिडेंस एंगल है, तो इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, लाइट को रिफ्लेक्ट करिए, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है सर, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, उतने ही एंगल पे अंदाजे से रिफ्लेक्ट कीजिएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आएगी, है ना, ये
उतने ही एंगल पे आई और आर बराबर होंगे, यहाँ पे आई। अब इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल हमेशा मिरर से 90 डिग्री पे होगा। आप देख लो ये डॉटेड वाली लाइन इस ब्लू वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस ब्लू वाले मिरर पे ये डॉटेड वाली लाइन परपेंडिकुलर है। नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो आपकी सरफेस पे उस मिरर पे 90 डिग्री पे होता है। तो हमने मान लिया नॉर्मल यहाँ पे हमारा इंसिडेंस एंगल कुछ और बना होगा, लाइक I2 बना होगा, है ना, कुछ और एंगल, ये सेम नहीं होगा, कुछ और होगा। ये I है तो ये I2 होगा, खैर जो भी है। तो हमारी फिर जो लाइट रे जाएगी ये यहाँ से यहाँ पहुँची रास्ता, फिर वो लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी, है ना, ये कुछ ऐसे, थोड़ा सा मेरे को रास्ता मैंने ऐसे बना दिया। तो आप देख लो बच्चों ध्यान से कि ये वाली लाइट रे, दिस वॉज द इंसिडेंट रे IR, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे RR, है ना, ऊपर को लिख दिया मैंने। तो ये दोनों की दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है? हाँ। मिरर अगर 90 डिग्री पे हैं तो पहले लाइट ऐसे आके टकराई, फ्री यूं गई। आप अगर सर ये तो इस एंगल पे वैलिड बैठ रहा है, एंगल चेंज करके बताओ, एंगल चेंज करके देख लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंस एंगल कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दोनों मिरर 90 डिग्री पे प्लेस होने चाहिए, तो आपकी इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टेड के पैरेलल ही होगी। ये फर्स्ट मिरर, ये सेकेंड मिरर। अब की बार ये आई थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ी सी टिल्टेड करके लाइट रे लेके आता हूँ, है ना। मान लो ऐसे लेके आया मैं, ठीक है भाई, लाइट ऐसे लेके आया, लाइट रे यूं आई, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ये आई हो गया, इसको I1 मान लो चाहे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये इसी तरह से फिर ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगा, तो यहाँ पे R1, I1 विल बी इक्वल टू R1, ठीक है, I1 R1 के इक्वल होगा। तो ये लाइट रे दूसरे मिरर पे जाके टकराई, दूसरे मिरर पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल हो गया दूसरे मिरर का I2। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदाजा से बनाना है भाई, देखो मैं यहाँ पे नाप तो नहीं सकता, मैं अंदाजे से बना सकता हूँ बस चीज़ें, है ना, कुछ इस तरह से। ये लाइट ऐसे चली गई। तो आप देखो अगर काफ़ी हद तक ध्यान से देखा जाए, मैंने एंगल नापे नहीं हैं, ये एंगल सर यस कि हाँ ये वाली जो रे आ रही हैं ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल नाप के नहीं बनाया, हल्का सा फर्क हो सकता है, तो ये इसके पैरेलल है। दिस वाज व्हाट, दिस वाज इंसिडेंट रे, दिस वाज रिफ्लेक्टेड रे। तो हाँ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होती है अगर दोनों मिरर 90 डिग्री पे रखे हुए होते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंस एंगल आपका शुरुआत में क्या था, आपके फाइनली जो रे जाएगी वो आने वाली रे के पैरेलल ही होगी। दीज बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से जो पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल माइंड लगता है कि हाँ हमने चीज़ों को सोचना आता है या नहीं आता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। अब सोचो ज़रा, स्फेरिकल मिरर को हमने स्फेरिकल मिरर क्यों बोला होगा? वो मिरर किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट रहे होंगे ना। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर डिजाइन किया, दिस इज द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, 3 डायमेंशनल है, ये सर्कल नहीं है बच्चों, ये स्फीयर है 3 डायमेंशन में, जिसका मैंने कुछ हिस्से पे एक साइड पे बाहर की तरफ पॉलिश करी, A1 से A2 तक मैंने आउटर वाली लेयर पे पॉलिश करी है, और ये दूसरे वाले हिस्से में मैंने अंदर की साइड पॉलिश करी है, और इतना हिस्सा मैंने काट के निकाल लिया, ये हिस्सा काट के निकाल लिया, ये हिस्सा काट के निकाल लिया। तो ये वाला हिस्सा जो मैंने कट करके निकाला इस हॉलो स्फीयर में से, इसको मैं कॉनकेव मिरर बोलूंगा क्योंकि इसके आउटर उभरी हुई सरफेस पे पॉलिश हुई हुई है। ये वाला हिस्सा मैंने काट के निकाला, इसके अंदर वाली गड्ढे वाली सरफेस पे पॉलिश हुई हुई है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब सोचो ये दोनों के दोनों मिरर जो निकालूंगा काट के, भाई इसको काट के निकाल दो, है ना, इसको काट के निकाल के अलग रख दोगे तो ये कैसा दिखेगा शक्ल से दिखने में? ऐसा सा कुछ दिखेगा ना, ये कॉन्वेक्स मिरर। इसको वाले को निकाल दोगे इधर तो ये कैसा दिखेगा कुछ दिखने में इस तरह का। क्या क्या तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो मिरर है कॉनकेव की वाली बात कर लेते हैं, जिस हॉलो स्फीयर से काट के इसको निकाला गया था उस हॉलो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा ना, उस सेंटर को ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लाइन बना के हम ड्रॉ करेंगे आगे आने वाले टाइम में कि यहाँ से हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इस पर मैं C लिखा करूँगा, आप देखते रहना ध्यान से मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, इस मिरर के आगे मैंने यहाँ C लिख दिया। C का मतलब क्या है कि सर अगर मैं इस पूरे मिरर पे पूरा हॉलो स्फीयर बनाऊँ तो उसका सेंटर है ये, यानी वो मिरर जिस स्फीयर में से काट के निकाला गया था उस स्फीयर का जो सेंटर था उस सेंटर को हम अपने मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट है ना, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है जिसको हम पोल बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं ज्वाइन अगर कर दूं, जो डिस्टेंस मुझे नजर आएगी, जिसको मैंने R लिखा हुआ है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सारे नाम लिखे हुए हैं आगे, टेंशन मत लो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है
या तो आप ऐसे बोल लो कि सर आपने मिरर जिस स्फेयर में से कट किया था उस स्फेयर की जो रेडियस थी उसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल लो, ये भी तो बोल सकते हो। इस स्फेयर की रेडियस ये तो आएगी, सी से लेके P1 तक की डिस्टेंस है ना, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की, कुछ भी मान लो, रेडियस तो तुम्हें पता ही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको क्या लॉजिक बनेगा, सिंपल जो आप स्टैंडर्ड बनाओगे कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में जो गैप होता है दैट गैप विल बी नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, फिर क्या होता है, एक पॉइंट और लिया जाता है, मैं इस वाली साइड से समझा रहा हूँ, यही सारे पॉइंट दूसरे मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, समझ लेना। तो हाँ सर, ये सी हो गया, सी और पी है ना, सी और पी, P1 P2 लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड में एक पॉइंट होता है जिसको मैं फोकस बोलता हूँ, जिसको मैंने फिलहाल F1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे दूसरे मिरर का भी एक और फोकस मैंने बना रखा है। तो सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं, और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है ये F1 P1, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। F फोकल लेंथ क्या हो गई, सारी डिस्टेंस बच्चों पोल से नापी जाती है, पोल से इस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सर जिस पर्टिकुलर हॉलो स्फेयर में से आपने अपने मिरर को कट करके निकाला था उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि रियलिटी में कि हम जो ये सी लिख रहे हैं ये क्या है, कि अगर इस मिरर को पूरा किया जाए बना के तो उसका जो सेंटर आएगा ये वो सेंटर है। इस सी और पी के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको कैपिटल F बोलते हैं, फोकस पॉइंट। इस सी की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इस F की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल f यानी फोकल लेंथ बोलते हैं। ये ABCD जो है थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ आ जाएंगी। अब मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। ठीक होगी बात, चलो अब इसके बाद ये सब बनाने हैं डायग्राम, तुम्हें भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हें समझ में आएगा कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब होते क्या हैं। अब इन टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि 10th में ऑप्टिक्स बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन बात आई पोल। आप देखो यही इस तरह का डायग्राम था, जो आपका ब्लैक कलर का जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है जिसके बैक साइड में पॉलिश हुई हुई है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, मिड पार्ट है, उस मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। तो पोल सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट होता है हमारे मिरर का। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से सारी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिरर में हमेशा जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट की, चाहे इमेज की, चाहे सेंटर ऑफ, कितनी कोई भी डिस्टेंस नापनी हो, आपको सारी डिस्टेंस कहां से नापनी होती हैं, हमेशा पोल से नापनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर्टिकुलर हॉलो स्फेयर से आपके मिरर को काट के निकाला गया था उस स्फेयर का जो सेंटर था उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं यहाँ पर भी। तो यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास आउट ऑफ विच मिरर वाज मेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है जिसमें से मिरर को काट के निकाला गया था, जिसमें से मिरर को काट के निकाल के उस पर पॉलिश की गई है। समझ में आ रही है बात, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी ने बोला कि भैया ऐसा तुम्हारा मिरर है ना, और वो बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसका सेंटर पड़ेगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्फीयर को पूरा बनाऊं है ना, तो इसका सेंटर रहा होगा ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीज़ें माइंड पे क्लियर होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बार बार जो मिरर के सामने ऐसे बनाते हैं सी, ये था क्या, मिरर को जिस हॉलो स्फीयर में से काट के बनाया गया था, स्फेरिकल मिरर है ना, तो पक्का सी बात है कि एक स्फीयर का ही पार्ट रहा होगा, तो हमने उस पर्टिकुलर स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर जिस हॉलो स्फीयर में से काट के लाए थे अपना स्फीयर, अपना मिरर, उस हॉलो स्फीयर की जो रेडियस होगी, वो रेडियस भी तो यही होगी, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है ना, तो उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये आर ही तो होती है सी से लेके पी तक की डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास आउट ऑफ विच मिरर वाज मेड, जिस पर्टिकुलर स्फेरिकल ग्लास से, हॉलो स्फीयर से आपने अपना मिरर बनाया, उसकी जो रेडियस थी। इसको बताने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। ये चीज़ें सिर्फ समझनी है। ये गोले वाला डायग्राम ना जो ये पीछे बनाया हुआ था मैंने, इसको माइंड पे अच्छे से रखना, सब कुछ तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, ये कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ना ये प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे AL ही आएगा, यानी स्कूल वाला जो प्रिंसिपल लिखा जाता है ना वैसे ही लिखा जाता है ये वाला, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मेन होता है ना, उसके बाद ऊपर मैनेजर होता है, तो ऐसे प्रिंसिपल मतलब मुख्य, एक्सिस मतलब अक्ष, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कोई ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा ना बोले प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग में कि सर ये लिख दिया किसी ने, अक्सर बच्चे लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल बच्चों नहीं आएगा। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है लॉ, है ना, हम लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल वही आएगा जो स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखते हो तुम, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली तुम्हें लाल से रंग की लाइन नजर आ रही है ना, पीछे तक भी जा रही है, ये लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, सिंपल सी बात। यानी ये एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाएगी। यानी अब मैं लाइन तो होने को तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाने वाली, सर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते तो क्या ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होती ना? क्यों? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जा रही है बट ये पोल से नहीं जा रही, क्योंकि पोल तो मिरर के सेंटर में प्रेजेंट है। तो एक ही अकेली लाइन है ना जो पहले बनाई हुई है, सिर्फ ये वाली लाइन है, ये ही हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यानी दिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द C एंड P, कर्वेचर वाले सेंटर को पोल से मिलाने वाली लाइन। देखो मैंने दिखा रखा है आपको, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, उसका ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। आपको अच्छे से पता है कि C और P का मिड पॉइंट होता है ये फोकस। ये C क्या है, जिस हॉलो स्फीयर में से मिरर काट के निकाला गया होगा ये उसका सेंटर है ना। C से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये सब बात हम पढ़ चुके हैं। C और P का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। फोकस वाले पॉइंट F से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ स्मॉल l होती है ना, स्मॉल f होती है। ये ब्लैक वाली जो तुम्हें लाइन नजर आ रही है जो C को P से ज्वाइन कर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये बहुत काम आती है, सारे रे डायग्राम बनाते वक्त आपको प्रिंसिपल एक्सिस तो बनानी ही पड़ेगी। मैंने दूसरे मिरर में बना के दिखाई है तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ पा रहे हो अब तुम आराम से कि हाँ क्या चीज़ को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमेशा पोल से पास आउट होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर को होती हुई जाएगी। इसी एक्सिस पे आपका पोल प्रेजेंट होगा मिरर का, इसी एक्सिस पे हमेशा फोकस प्रेजेंट होगा, इसी एक्सिस पे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होगा। ये तीनों पॉइंट हमेशा इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जितनी पढ़ ली थी, 4 तो वहाँ पे आ गई थी ना, एक बार देख लेते हैं कितनी आई थी। हाँ 4 यहाँ पे आ गई थी, तो 5th वन इसके बाद स्टार्ट होती है, फोकस ऑफ द मिरर। सर ये फोकस क्या है, अभी बताया था ना भाई, ये मिरर है हमारा, मान लो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसका सेंटर ये हो गया, ये पोल हो गया, इनका मिड पॉइंट जो होता है उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जो मैंने रेड कलर में बनाई है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको फोकस बोलते हैं। अभी के लिए इतनी डेफिनेशन बहुत है, इसकी अच्छे से स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आगे दिखाऊंगा तुम्हें आज ही, है ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिरर का फोकस कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके आधी डिस्टेंस पे होता है ना। इसको फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज अ पॉइंट। ये क्या है, एक पॉइंट है, इसको इसलिए इसको कैपिटल F से हम लोगों ने डिनोट करा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ कम्स टू फोकल लेंथ। अगली टर्मिनोलॉजी फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी हुई है फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ, लेंथ मतलब एक तरह की डिस्टेंस, कि सर हमारा अगर ये मिरर था, ऐसा अगर हमारा मिरर है ना, समझते रहो बहुत ईजी सी चीज़ें हैं ये हमारा मिडिल पॉइंट मिरर का पोल हो गया, जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा अंदाजे से ले लो ये C हो गया, इनका जो मिड पॉइंट रहा होगा ये F हो गया। तो सर इस F और P के बीच में गैप, हर एक डिस्टेंस पोल से नापी जाएगी। फोकस और पोल के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको छोटे f से, स्मॉल f से शो करते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक टर्म है, जिसको ये आती है वो ऑप्टिक्स बहुत आसानी से पढ़ लेगा उसको, क्योंकि सब कुछ आइडिया है कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सब पता होगा, बहुत आसानी से कर लोगे, कोई भी इशू नहीं है इनमें, ठीक है ना।
चलिए, एक कॉमन सा रिलेशन है, इसको जस्ट मेमोराइज कर लेना, याद रखना, इसका डेरिवेशन 12th क्लास में होता है। तो भैया आपको डेरिवेशन नहीं कर रहा है, ये प्रूफ से आता है, ज्योमेट्री लगती है, इसको प्रूव करने में टेंशन मत लो, ये 12th में तुम्हें सिखा दिया जाएगा। जस्ट हैव अ लुक, याद रखना पड़ेगा, अभी फिलहाल डेरिवेशन नहीं होता इसका 10th क्लास में। फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेशन ये होता है। अरे इसे याद रखना बड़ा आसान है, लगाओ दिमाग, अभी तुमने पूरा बेसिक पढ़ा है। सर हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारा मान लिया मिरर है, मैं बार बार एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ तुम्हें, ये पोल है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सर सी और पी का मिड पॉइंट होता है एफ, मिड पॉइंट होता है, तो मतलब अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वाली जो डिस्टेंस जिसको आप एफ बोलते हो, ये एफ इस आर का आधा ही तो होगी, क्योंकि अब आप अपने एफ को क्या बोल रहे हो, मिड पॉइंट। सी और पी को ज्वाइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट होता है ना एफ, तो ये वाली डिस्टेंस स्मॉल एफ फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी तो है, तो बस हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो गई, खत्म कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी जगह तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ जाएगी। तो फोकल लेंथ बच्चों ध्यान रखना, अभी एक इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे आके, मैं कराऊंगा आपको। फोकल लेंथ ये सिर्फ मिरर पे लगता है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिरर, लेंसेज में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। एप्लीकेबल ओनली फॉर मिरर, चाहे जिस भी टाइप का मिरर हो, ओनली फॉर मिरर, प्लेन हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कुछ भी हो, मिरर पे लगेगा। यानी मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस स्फेयर में से काट के अपने मिरर को लेके आए थे, उस स्फेयर की जो रेडियस थी, सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस एफ को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये बदलेगा तो ही एफ बदलेगी, अदरवाइज एफ में कोई चेंज कभी नहीं होता। और ये बात सिर्फ किसके लिए ट्रू है, मिरर के लिए, क्योंकि लेंस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नाउ अगेन वेरी देखो, डेटा इंपॉर्टेंट है सारा, प्रिंसिपल फोकस एग्जामिनेशन में डिफाइन करने को काफ़ी बार आया हुआ है, सिलेबस खोल के देख लेना, लिखा हुआ है क्रिस्टल क्लियर, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस स्फेरिकल मिरर के दो तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, एक बार कॉनकेव के लिए, एक बार कॉन्वेक्स के लिए। अब समवन इज आस्किंग टू मी, सर अगर हमें सिर्फ ये बोला कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर, तो हम किसका डिफाइन करें, तो इट्स अप टू यू, कोई एक, या तो कॉनकेव का अच्छा लगे कॉनकेव का डिफाइन कर देना, बट प्लीज मेक श्योर डायग्राम जरूर बना के आना। डायग्राम से तुम्हें भी क्लैरिटी हो जाएगी और चेक करने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है बातें। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि सिर्फ कॉनकेव मिरर का जो ये प्रिंसिपल फोकस, जो मैं जिसको मैं फोकस बोल रहा था ना, वो प्रिंसिपल फोकस ही होता है एक्चुअलिटी में। तो वो होता क्या है, देखो क्या होने वाला है, मैंने एक मिरर बनाया, आउटर सरफेस पे पॉलिश करी, तो हाँ ये कॉनकेव मिरर है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। रेड कलर की लाइन से जो मैंने ये शो करी है, ये क्या है, ये तुम्हें पता है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पूरी की पूरी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन रेड वाली। हम लोग पैरेलल लाइट रेज लेके आए हैं, क्या ये ब्लू वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी रेड कलर से शो हो रखी है उसके पैरेलल है या नहीं है? इसमें मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा इन डायग्राम में, ध्यान रखना। हाँ सर, ये जो आपने ब्लू वाली लाइट रेज आप लेके आए हो, ये इस रेड वाली लाइट के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो जाएगा कि व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ब्लू वाली लाइट रेज जो आ रही हैं, जिनको मैं इंसिडेंट लाइट रेज बोल सकता हूँ, दीज आर व्हाट, इंसिडेंट रेज, क्योंकि ये किसी सोर्स से आ रही होंगी, होगा कोई सोर्स हमारे पास यहाँ पे, बल्ब वगैरह जो भी होगा, उससे लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये टकराई इस मिरर से, और टकराने के बाद मैंने सबको कहाँ की तरफ मोड़ दिया, फोकस की तरफ मोड़ दिया। आप देख पा रहे हो ना, आगे तुम्हें रूल पढ़ा दूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी सारी बात। फिलहाल ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और हर एक लाइट रे को मिरर से स्ट्राइक कराने के बाद मैं फोकस पे ले आया, मिरर से रिफ्लेक्ट कराने के बाद मैं फोकस पे ले आया। इसके अलॉन्ग भी लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लाल रंग वाली लाइन के अलॉन्ग भी एक मैंने एरो बनाया है, इसे भी मैंने टकराया यहाँ पे, ये भी मैं वापस ले आया, ये भी फोकस पे आ गई। बाकी सारी के एरो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप एरो भूल गए इनकमिंग और आउटगोइंग के, पूरे क्वेश्चन में 0 मिलेगा, ध्यान रखना। बिना एरो के रे डायग्राम होते हैं ना, नाम क्या होता है इनका, रे डायग्राम, और रे डायग्राम में तो रे होनी चाहिए, और रे का मतलब होता है एरो तो होना चाहिए ना, बिना एरो के रे डायग्राम का क्या मतलब, तो इसलिए आप एरो मत भूल जाना गलती से भी। तो ऐसे आके इन पे टकरा गए। तो यहाँ पे कुछ आइडिया लग रहा है कि एक तो ये लाइट रेज जितनी भी आई हैं, 4-5 मैंने जितनी भी दिखाई हैं, मेरे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पे रियलिटी में मीट हुई हैं, वर्चुअली कुछ नहीं हुआ है, हाँ रियलिटी में ये यहाँ पे मीट हुई हैं, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई हैं।
रियलिटी में हुई हैं, तो इसलिए जो ये एफ पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस इसका एक रियल फोकस कहलाता है। रियलिटी में बीट हो रही है ना, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, वो एक रियल फोकस होता है। इस पे भी एक एमसीक्यू तुमसे बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैव अ रियल फोकस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सिर्फ आप देखोगे कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस रियल फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल लाइन जो चल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद मिरर से एक ऐसे पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यही वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे पैरेलल आने वाली लाइट रेज एक जगह पे आके मिल गई। ये रियल फोकस है, क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज मिली हैं। इससे और क्या हमें समझ में आता है भैया? चलिए कि आपने ये बता दिया, तो भाई इससे जो और बातें हमें समझ में आती है, मैं एक्स्ट्रा जो रे डायग्राम वगैरह ये मिटा देता हूँ। हाँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें समझ में आती है वो क्या आती है कि सर पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, इस मिरर ने सबको एक पॉइंट पे मिला दिया, इसने कन्वर्ज कर दिया सारी लाइट रेज को, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और अक्सर एग्जाम में या अपने बुक से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, आपको ये नाम दिखाई देगा, वो बार बार हर जगह पे क्या लगा देगा? कन्वर्जिंग मिरर। तो वो कॉनकेव कॉन्वेक्स यूज नहीं करने का, काफ़ी बार वो कॉनकेव कॉन्वेक्स की जगह वर्ड यूज करेगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, अच्छा मिरर की बात हो रही है, उसके बाद पैरेलल लाइट रेज अगर आती हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला, क्योंकि ये लाइट रे को एक पॉइंट पे मिला देता है, लाके एक जगह कंसंट्रेट कर देता है। तो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। जिसको रे डायग्राम माइंड पे होगा प्रिंट अच्छे से, वो सारी बातें यहाँ आराम से कर लेगा। ठीक है, इतना ही बात होगा इस डायग्राम में। अभी डेफिनेशन तो लिखवा दूंगा, डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन अगले स्लाइड में दिख जाएगी तुम्हें। यहाँ पे सीख लो, बहुत कुछ सीखने के लिए है इस रे डायग्राम के अंदर। ये रे डायग्राम कॉनकेव मिरर की कन्वर्जिंग एबिलिटी को शो करता है। कहीं पे आपसे ये पूछ लें कि कॉनकेव मिरर चीज़ों को कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, तो उसका एक रे डायग्राम बना के इलस्ट्रेट करो, तो ये रहा रे डायग्राम आपके पास। पैरेलल लाइट रेज आ रही है, एक पॉइंट पे मिला दो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? इस पॉइंट को फोकस बोला, फोकस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस, ये एफ पी पी एफ आप जो भी बोलो, इस डिस्टेंस को मैं फोकल लेंथ बोलूंगा, है ना। कि सर ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से शो करने की कोशिश करी है, इसको मैं फोकल लेंथ बोलूंगा। नाउ फोकल लेंथ का साइन क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए या कन्वर्जिंग के मिरर के लिए? क्योंकि कॉनकेव मिरर इज नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं उनको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। तो इसका एफ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? भाई साइन तो दो ही होते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये बहुत काम आएगा, न्यूमेरिकल इसके बिना तुम हिला ही नहीं सकते। अगर कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है और तुम्हें फोकल लेंथ का साइन नहीं पता, साइन कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, कभी भी गिवन नहीं होते किसी भी चीज़ के। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज का एक एक वर्ड पढ़ के ऑप्टिक्स में खुद से साइन देखने होते हैं कि यहाँ पे ये आएगा। तो अब फोकल लेंथ का साइन बता रहा हूँ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका क्या तरीका है। अब कई बच्चे की तुक्का क्या मारते हैं कि ये मेरा मिरर है, इस पोल से मैं इस साइड पे गया, है ना, मैं लेफ्ट साइड पे गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाते हैं। उन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है कि, है ना, ऐसे कि उसने पढ़ाया गया है एक्स एक्सिस पे इस साइड चलोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर चलोगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इधर वाली डिस्टेंस प्लस की, इधर वाली डिस्टेंस माइनस की, ऐसा कोई रूल मत लगा देना यहाँ पे। अब यहाँ सोचो कि आप सर पोल यहाँ पे है, फोकस तक जाने के लिए मुझे लेफ्ट साइड पे चलना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ माइनस की होगी। ये आपका यहाँ फिट बैठ जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। बट अगर इसी कॉनकेव मिरर को मैं उल्टा करके बना दूँ, सुनना ध्यान से, मैंने इसी कॉनकेव मिरर को ऐसा बना दिया होता, ऐसा बना दिया होता, है ना, उस साइड पे पॉलिश तो अभी भी बाहर है, तो ये कॉनकेव, लाइट रेज आएंगी ऐसे फिर से पैरेलल। सुन लेना, बच्चों का मिसकंसेप्शन यहाँ से दूर हो जाएगा। जिसको ये आदत होती है ये वाली कि इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव, उनके लिए ये गड़बड़ हो जाएगी, वो कर देंगे हाँ गलती, एक पॉइंट पे कहीं कन्वर्ज होंगी ये सारी चीज़ें, है ना, ऐसे मिला दो। ये मेरा फोकस हो जाएगा एफ, ठीक है, ये मेरा पी हो जाएगा कहीं पे, यहाँ पे मैं कहीं पे मेरे पास ऐसे ही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अच्छा, अब उन्होंने क्या समझा हुआ था, पोल से वो सोच रहे हैं पहले लेफ्ट साइड गए थे तो नेगेटिव फोकल लेंथ, अब तो पोल से फोकस तक जाने के लिए अब राइट साइड जाना पड़ेगा। क्या आप पॉजिटिव बोलोगे? क्या तुम अभी ये बोलोगे कि एफ यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, एफ यहाँ नेगेटिव था? फिर तो तुम अपनी बात पे कंट्रोवर्सी कर रहे हो। फोकल लेंथ एक ही होती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर की, दोनों नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता सर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ना जी, एक ही होती है।
अब जिसका ये तरीका था कि इधर की तरफ जाने पे प्लस, इधर की तरफ जाने पे माइनस, तो वो 2 आंसर देगा। इसमें वो बोलेगा पोल से एफ जाने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो एफ नेगेटिव, या पोल से एफ पे जाने के लिए राइट में जाना पड़ रहा है तो एफ पॉजिटिव। तो ये गलत कन्वेंशन है आपके। आपको क्या करना है, फिर क्या करें, कैसे डिसाइड होता है। आप देखो आपकी इंसिडेंट रे कैसे आ रही थी। सर यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, मैं बना देता हूँ, है ना। इस जगह पे इंसिडेंट रे बनी हुई है ना, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, इस तरह से लाइट रे आ रही थी। दिस इज द इंसिडेंट रे, हाँ ऐसे आ रही थी। आपको पोल से फोकस तक जाने के लिए कैसे चलना पड़ा। सर हमें पोल से फोकस तक जाने के लिए इंसिडेंट रे के उल्टा चलना पड़ा। मेरा ग्रीन वाला एरो देखना, मुझे पोल से फोकस तक जाना है लेंथ मेजर करने के लिए, तो मैं इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा चल रहा हूं, इसलिए यहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है, नेगेटिव। ये फंडा यहां भी लग जाएगा, यानी इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा चल रहे हो तो नेगेटिव फोकल लेंथ, इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल चल रहे हो तो पॉजिटिव फोकल लेंथ। सिंपल, यहां पे लगाओ। आपकी लाइट रे कैसे आ रही थी, सर हमारी लाइट रेज ऐसे आ रही थी, है ना, इस तरह से। मैंने ब्लैक कलर में डार्क करके दिखा दिया तुम्हें। ये लाइट रेज राइट साइड से आ रही हैं और लेफ्ट की तरफ जा रही हैं। अब आपको पोल से फोकस तक जाने के लिए कैसे चलना पड़ेगा। सर पोल से फोकस तक जाने के लिए मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया, मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। मैं दोबारा से इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा जा रहा हूं तो फिर से फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। बात सही है या नहीं है। एफ यहां भी नेगेटिव थी, एफ यहां भी नेगेटिव थी। दिस इज द रूल टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ साइन। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के फंडे मत लगा देना, यहां जाते हैं तो प्लस, यहां जाते हैं तो माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये देखो, इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा चल रहे हो तो नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट रे के अलॉन्ग चल रहे हो तो पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में हमेशा, मिरर क्या लेंस की भी बात कर लेना यहीं पे, कॉनकेव जब भी बड़ दिख जाए यहाँ पे आप हमेशा फोकल लेंथ को क्या लेके चलोगे, नेगेटिव, क्योंकि आपको हर बार इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा ही चलना पड़ेगा। आप चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। तो कॉनकेव मतलब दिमाग पे छाप लेना कि भैया कैसी होती है फोकल लेंथ, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ का साइन कॉनकेव के लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई तुम्हें मिल जाएंगी। जब ये फालतू का ऊपर से जो कचरा मैंने बनाया ये हट जाएगा, अच्छी सी सुंदर सी स्लाइड तुम्हें अपने PDF नोट्स में मिल जाएगी। चलिए डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन तो बहुत ईजी सी बन जाएगी। क्या हुआ था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, एक पॉइंट पे मर्ज हो गई थी, उस पॉइंट को ही आपने क्या बोल दिया, फोकस। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उस पे आके कन्वर्ज हो गई। क्या तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई आके, तो उस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, मतलब रियलिटी में आ रहा है। मतलब लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं बोलेंगे, रियलिटी में मिक्स हो रही है लाइट यहाँ पे, तो ये एक रियल फोकस होता है। फोकल लेंथ कैसी होती है कॉनकेव की, सर फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा चलना पड़ेगा आपको पोल से फोकस तक जाने के लिए हमेशा। तो इंसिडेंट लाइट रे के उल्टा चल रहे हो तो फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। चलिए बहुत बात हो गई उस पर, अब कॉन्वेक्स पे डिफाइन कर लेते हैं उसी प्रिंसिपल फोकस को। तो कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स पे कैसे डिफाइन करें, फिर से पैरेलल लाइट रेज में लेके आया। अब की बार गड्ढे वाली साइड पे पॉलिश है, तो देखो इस वाली पैरेलल लाइट रे को मैं लेके आया, टकरा के, ये आगे तो जा नहीं सकती ना, पीछे तो पॉलिश है, तो ये टकरा के ऐसे लगेगा कि इसमें से निकल के आई है। मतलब ये लाइट रे यूं आई और यूं मुड़ गई, देख रहे हो, यूं आई लाइट रे और यूं मुड़ गई। यहां पे जिसकी आंख होगी, है ना, यहां पे जिस बंदे की आंख होगी उसको क्या फील होगा कि ये वाली रे कहां से आई है, फोकस से आती हुई उसको अज्यूम होगी, उसको महसूस होगी, है ना। इस जगह पे जिस बंदे की आंख होगी उसको क्या लगेगा कि ये वाली लाइट रे कहां से आई है, फोकस से आई। अब तो देख लीजिए, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होगा ना, इस साइड पे हमने किसी बंदे को बैठा दिया, है ना, इस साइड पे किसी बंदे को यहाँ पे बैठा दिया, इस हैप्पी पर्सन को बैठा दिया, तो ये क्या दिखेगा, ये सारी लाइट रेज जो आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। जबकि रियलिटी क्या है कि सर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मुड़ गई अपने रास्ते से, और ऐसा लगा ऑब्जर्वर को कि ये लाइट रेज कहाँ से निकल के आ रही हैं,
प्रिंसिपल फोकस से निकल के आ रही हैं। तो बैक साइड है पॉलिश के पीछे, तो आप इसको डॉटेड लाइन से बनाओगे। देखो इस लाइट रे को चलाओ और यू मोड़ दो और ऐसा पीछे की तरफ बैक ट्रैक करके यहाँ तक मिला लो उसको। ऐसे इस लाइट रे को बनाओ, ऐसे मोड़ दो, बैक ट्रैक करके पीछे मिला लो। तो आप देखोगे कि ये सारी लाइट रेज ऐसा अज्यूम होती हैं कि इस फोकस से बाहर निकल रही हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन तो यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। इसलिए ये वर्चुअल फोकस बना है, क्योंकि मिरर के पीछे इनको हमें कन्वर्ज करना पड़ा, इसलिए ये वर्चुअल फोकस होता है। हमेशा इसका फोकस कैसा होगा? कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होगा। एक और इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आती है, पैरेलल आने वाली लाइट रेज को इसने फैला दिया, देख रहे हो, फैला दिया, इसने स्कैटर कर दिया, लाइट रे बहुत दूर दूर बिखेर दी, इसने डाइवर्ज कर दिया यानी चीज़ों को। इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज को फैला देता है। पहले वाले ने क्या करा था? पहले कॉन्केव मिरर ने पैरेलल आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिला दिया था, कन्वर्ज कर दिया था, उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी थी, तो उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बट डाइवर्जिंग की जब बात आएगी तो वो कौन होता है? कॉन्वेक्स होता है। फिर फोकल लेंथ का साइन, अब रूल मेरा याद रखना, मैंने क्या बोला था? इंसिडेंट लाइट रे उठाओ। सर इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है ना, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, ऐसे आ रही है इंसिडेंट लाइट रे, देख रहे हो ना, यूं जा रही है। मुझे अपनी फोकल लेंथ मेजर करनी है, तो मैं पोल से फोकस की तरफ चलूंगा, तो मैं पोल से फोकस की तरफ जब चलूंगा तो मैं भी तो इसी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अब मेरा ग्रीन वाला एरो और मेरा रेड वाला एरो देख लो, रेड वाला एरो मतलब इंसिडेंट लाइट रेज, ग्रीन वाला एरो मतलब पोल से फोकस तक जाना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। किस तरह की होती है? पॉजिटिव होती है, देख लो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये सब हट जाएगा तो मैं दिखाई दे जाएगा पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। किसकी? कॉन्वेक्स की, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, याद रखना मिरर लेंस दोनों पे एप्लीकेबल है। फोकल लेंथ में ये भी ड्यूटी होती है कि आप मिरर पे भी लगा सकते हो, लेंस पे भी लगा सकते हो। डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे कि लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी लाइट रेज, दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम, कहाँ से? फोकस से आती हुई आपको महसूस होती हैं, है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। डेफिनेशन मैंने ऐसी बनाई है बिल्कुल। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कि भैया प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं, है ना। इसको पहले थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, अभी एक मिनट स्लाइड चेंज करता हूँ। देखो, it is a point present on the principal axis from which all the light rays parallel to the principal axis appear to diverge, कि सर ऐसे लाइट रेज आ रही थी, इस मिरर से टकराने के बाद ये लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई फील हो रही हैं, है ना। और उनको पीछे की तरफ बैक ट्रैक किया जाए तो ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम अपना फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, जो एक वर्चुअल फोकस है, क्योंकि मिरर के पीछे हम लोगों को लाइट रेज को ट्रेस करना पड़ा। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से डायग्राम से कोरिलेट करके याद रख लेना, चीज़ें आप लोगों को ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस और इसके रे डायग्राम। ये तुम्हें सिखा देते हैं कैसे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, कैसे कॉनकेव मिरर जो तुमने पहले पढ़ा था वो कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो नाउ फाइनली अब इस पे आ जाते हैं। अब हमें इमेज बनाना सीखना है कि कैसे स्फेरिकल मिरर से इमेज बनती है। तो इमेज ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स हैं, 4 रूल पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रूल साइड बाय साइड आपको दिखा दूंगा, जिससे तुम्हें डाउट नहीं होगा और तुम्हें याद रहेंगे रूल। टोटल 4 रूल, 4 कॉनकेव में, 4 कॉन्वेक्स में, ठीक है। उन चारों रूल के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप इनसे बनने वाली इमेज के वो जो 5-6 डिफरेंट केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, फोकस के ऊपर रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, वो बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएंगे और हमेशा याद भी रहेंगे। उनको पढ़ने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। क्या होते हैं ये रूल? समझने के लिए। एग्जाम में रूल नहीं आते कभी भी, एग्जाम में वो रे डायग्राम आएंगे जो इनके बाद आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। पहला रूल क्या है? पहला रूल, थ्योरी मैंने नहीं लिखी है, थ्योरी आप चाहो बुक से पढ़ सकते हो, मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाए हुए हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस हमें, थ्योरी नहीं भरनी हमें हर जगह पे। पहला रूल ये कहता है, ये मेरा कौन सा मिरर है? ये मेरा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि उभरी हुई साइड पे पॉलिश है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो वो टकराने के बाद उस मिरर के फोकस में से होके जाएगी। तो ये इंसिडेंट लाइट रे
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाल वाली लाइन के पैरेलल है, तो टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे फोकस में को होके जाती है, ये रूल है। इसी रूल को कॉन्वेक्स मिरर पे देख लो, सेम टू सेम 1 1 नंबर है ना। ये मिरर कौन सा है सर, ये वाला मिरर है कॉन्वेक्स। इसी रूल को कॉन्वेक्स मिरर पे देख लेते हैं। रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस में से होके जाती है। भैया इसका फोकस रियल फोकस होता है तो रियलिटी में पास करके दिखा सकते हो, बट कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा है रियल फोकस नहीं होता, वर्चुअल फोकस होता है। तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से आती हुई अपीयर होगी, क्योंकि फोकस में तुम ऐसे नहीं मोड़ सकते, इस पे पीछे पॉलिश हुई भी है। डू नॉट से दैट कि सर ऐसे लाइट रे लेके आऊंगा और इसको यूं मोड़ दूंगा, ये तो कर ही नहीं सकते तुम कभी भी। तुम मिरर के पीछे रोशनी कैसे ले गए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और वो फोकस में से आती हुई महसूस हुई, तो यहां तक का रास्ता डॉटेड बनाया जाएगा, बाद में फिर डार्क लाइन, यानी ये लाइट रे यूं मुड़ जाएगी। पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस में से या तो रियलिटी में चली जाएगी या फोकस में से आती हुई महसूस होगी, ये कॉन्वेक्स के केस में। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल पार्ट है, दोनों सेम टू सेम रूल हैं, बस आपको दिखाया है मैंने कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में फोकस में से होके गई है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से आती हुई महसूस हुई है। दूसरा रूल इसका उल्टा है पहले वाले का। पहला रूल देखो क्या था सर, पहले वाला जो रूल हमारे पास था, फर्स्ट रूल ये था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लेके आओगे फोकस में को होके चली जाएगी। अब उल्टा कर दो, फोकस में से लाइट लेके आऊंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। देखो फोकस में से लाइट लेके आऊंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जस्ट उल्टा करना है, ये बहुत बच्चों वाले रूल हैं। ऐसे यहां पे करो कॉन्वेक्स में, आप लाइट रे लेके आ रहे हो, एरो देख लेना बच्चों मेरे यहाँ पे ध्यान से, ये मेरी इंसिडेंट रे थी IR, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी, बना लेना चाहे इनको नाम लिख के, है ना। इंसिडेंट रे थी IR, ये कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जा तो सकती नहीं क्योंकि पीछे पॉलिश है, तो ये यहाँ तक आने के बाद फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो डॉटेड लाइन बना देना। टकराई, टकराने के बाद पैरेलल हो गई, सीधी होती चली, है ना। फोकस की तरफ जाने वाली लाइट रेज टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। हाँ सर, फोकस की तरफ जाने वाली लाइट रेज टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। इसको रियलिटी में पास करके नहीं दिखा सकते फोकस से, क्योंकि फोकस पॉलिश के पीछे है, मिरर के पीछे है, वर्चुअल फोकस है। तो यहाँ पे हमेशा बाकी की लाइन डॉटेड बन जाती हैं। तो ये कौन सा मिरर, कॉनकेव के लिए दूसरा रूल, ये कॉन्वेक्स के लिए दूसरा रूल। ठीक है, चलो अगला तीसरा रूल। तीसरा रूल बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर सा है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस पर्टिकुलर स्फेयर में से इसको निकाला गया होगा मिरर को, उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा, है ना, तो उसके अलोंग अगर कोई लाइट रेज आ रही है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, सेम रास्ते को बैक ट्रैक करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसका ये जो लाइट रे आ रही है ना, इसका मिरर पे एंगल 90 का पड़ता है। ये कैसे हो गया सोचो, सेंटर से अगर मैं स्फेयर में मैथ लगा रहा हूँ थोड़ी सी, स्फेयर में किसी पॉइंट को मिलाऊं, मैं सर्कल पे किसी पॉइंट को मिलाऊं अगर, और टेंजेंट देखूं तो ये एंगल 90 का होता ही नहीं होता है। तो ये C मतलब सेंटर, सेंटर से आप इसको मिला रहे हो, तो यानी आपकी जो ये लेंथ है ये रेडियस का काम कर रही है, और रेडियस आपके सरफेस पे टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 का बनेगा। और आपको अच्छे से पता है कि आपने प्लेन मिरर में भी यह बात पढ़ी थी कि 90 पे अगर कोई लाइट रेज आकर टकराती है तो वो उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। और यहाँ पे I और R कितने कितने के होते हैं, 0 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, I और R इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल 0 के हैं। तो बच्चे कह मुझसे रीज़न पूछ लेते हैं कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइट आई, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर गई आई, ये वापस उसी रास्ते पे जो चली गई है, तो ये क्यों गई है वापस उसी रास्ते पे? तो रीज़न इज दैट क्योंकि ये आने वाली लाइट रेज मिरर पे 90 पे स्ट्राइक हुई है, क्योंकि सेंटर को अगर आप इसकी सर्कमफेरेंस से मिलाओगे तो 90 का एंगल बनता है। 90 पे स्ट्राइक हुई और 90 पे स्ट्राइक होने वाली लाइन उसी पाथ को बैक ट्रैक कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये रूल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो तीसरा रूल क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लेके आओगे तो उसी रास्ते वापस लौटा देना। इसी रूल को कॉन्वेक्स में देखो, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी ये लाइट रेज, भाई इसका तो कर्वेचर कहाँ बनेगा, इसका कर्वेचर यहाँ बनेगा ना पूरा का पूरा। ठीक है, जस्ट मिनट पीछे रूल चला गया, इसका कर्वेचर कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा ना पूरा का पूरा, इस तरह से। तो इसके F और C उधर आएंगे, इसके F और C इधर आए हैं, तो कर्वेचर तो थोड़ा आइडिया लगा दोगे ना। तो सर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये बना के देखने पड़ेंगे आपको, सारे डायग्राम बाय हैंड बना के देखना जितने भी हैं। रूल्स तुम्हारे टिप्स पे तुम्हें याद होने चाहिए।
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी बेचारी, यहीं तक जा पाएगी क्योंकि आगे तो पॉलिश है। फिर ये डॉटेड लाइन बना दी, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ 90 पे स्ट्राइक होगी तो इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। तो देख लो दोनों में, दोनों के दोनों एक दूसरे के जैसे डायग्राम है। यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यहाँ रियलिटी में जाएगी, यहाँ वर्चुअली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी और एफ दोनों वर्चुअल होते हैं, तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली लाइट रेज टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। रूल नंबर 3 खत्म हो गया। रूल नंबर 1 दोबारा से याद कर लो। रूल नंबर 1 ये था, पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस में से होकर चली जाती है, फोकस में से आने वाली लाइट रेज पैरेलल हो जाती है ना। रूल नंबर 3 क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आने वाली लाइन वापस उसी रास्ते पे लौट जाती है। तो इस तरह से 3 लाइट के आप रूल बना चुके हो, आप इमेज ट्रेस करने के 3 रूल बना चुके हो। चौथा और लास्ट रूल, कॉनकेव पे देखो, हो सकता है लाइट रेज पोल पे आके स्ट्राइक करे, तो पोल पे आके स्ट्राइक करे तो कुछ एंगल पे स्ट्राइक करेगी। आपने यहाँ से एंगल देख लिया, देखो ये चीज़ ना, मिरर की अगर बात करें तो मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर से अगर सरकमफेरेंस को मिलाओगे तो 90 का एंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो यानी ये जो हिस्सा है ये ऑलरेडी नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो अब अगर कोई लाइट रे लेके आऊँगा यहाँ पे इधर, तो ये ग्रीन कलर वाला तो ऑलरेडी नॉर्मल का बिहेव कर रहा है ना, तो ये आई एंगल बना लूँगा यहाँ से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इंसिडेंस एंगल लाइट रे का नॉर्मल से ही नापा जाता है। तो ये रूल फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के और उतने ही एंगल पे यहाँ से भाग जाएगी ऐसे। कि तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं? मतलब कि कोई ये पूछे कि सर आई आपने यहाँ पे से क्यों बनाया, भाई साहब जो लाल रंग की लाइन है ना, ये लाल रंग की लाइन मतलब ये सी को तुमने यहाँ से मिला दिया, तो ये 90 का एंगल बना रही होगी यहाँ से, ठीक है। तो 90 का एंगल बना रही है, तो ये मिरर के इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गई, तो यानी नॉर्मल का बिहेव कर रही है। सीपी वाली लाइन इज बिहेविंग अ नॉर्मल, तो ब्लैक वाली लाइन को मैं ऐसे इस एंगल से आई से और आर से शो कर सकता हूँ। आई पे आए, आर पे चले गए। एरो मत भूल जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, एरो के बिना रे डायग्राम का कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्वेक्स में तो बेचारे एफ और सी दूसरी साइड चले गए है ना, ऐसे बनता है, तो कर्वेचर अदर साइड हो गया। ऐसे लाइट रे आई, पोल पे आई, आई एंगल पे, आर पे चली गई, ठीक है। सेम टू सेम रूल, कंट्रोवर्शियल, देखो तो सब कुछ आपको बना दिया। 4 डायग्राम साइड बाय साइड बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसकी एक एक बातें कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग, और कौन से 4 रूल की मैं कहानियाँ तुम्हें बता रहा हूँ जब से, इसका ध्यान रखना। फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, 4 रूल हमने सीख लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर भी पढ़ेंगे एंड कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सारे के सारे डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे बनते हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल देखो इसका जो हाथ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये कॉनकेव मिरर है ना, एक जाइंट कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत बारीकी से बातें आई हैं। जिसका जो डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, बट ऐसा ना हो कि तुम्हें इनमें से कोई चीज़ में कन्फ्यूजन रह जाए। मैंने कोशिश करी है वो फोकल लेंथ का साइन बताने में कि प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं। भाई एक तो हो गई बात, याद करनी है, हाँ याद तो करनी है आपको अच्छे से कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव वर्ड आते ही नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स वर्ड आते ही पॉजिटिव फोकल लेंथ। बट वो क्यों आई हैं, वो क्यों का रीज़न समझा दिया कि इंसिडेंट लाइट रे के साथ साथ चलोगे तो पॉजिटिव, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो चलो ये बातें क्लियर हो गई, आगे की चर्चा